मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की प्रभु सुजस संगति भनिति भले हो हे सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की सो में रत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। मेरे सबद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। प्रिय लागे अति सबहि मम भनिति राम जस संग दारु विचारो की करई को बंदिय मलय प्रसंग श्याम सुरभि पय विषदयति गुण द करहि सब पान गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान मंगल भवन मंगल हारे द्रव हो सुदशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मन मानिक मुकुता छवि जैसी मन मानिक मुकुता छवि जैसी आह गिरी गज सिर सोहन तैसी नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहि सकल शोभा धिकाई तैसे ही सुकुबी कविता बुध कही उपजहि अनत अनत छवेलहि भक्ति हेतु विधि भवन विहाई सुमिरत शारद आवत धाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकुबी की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं।
रामचरित सर बिनु वहवाए, रामचरित सर बिनु वहवाए, सो समझाए न कोटि उपाय, कवि को विदय सहृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी, कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सेंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सो जाना, जो बर साई बर बारी विचारो, होए कवित मुकुतामन चारो। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को हृदय, समुद्र बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती चली जाती है। जो गोती बेदी पुनि पोही हहीं, रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल और शोभाति अनुराग, मंगल भवनय मंगल हारे, द्रव हो सुदशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आंतरिक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, जे जन में कलिकाल कराला, कर्तव बायस बेस मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाणे, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को है काम के, तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। जो कराल कलियुगों में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश अंश का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलियुग के पापों को भाड़े हैं, जो श्री रघुनाथ जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते रहते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम है, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहो, जो अपने अवगुण सब कहो, बारही कथा पार नहीं लहो, ताते में अति अल्प खाने,
थोरे महु जानी हहि सयाने, समुझ विधि विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनि दे खोरे, एते हो पर करे हहि रे शंका, मोहित अधिक ते जड़ मते रंका। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार न पाऊंगा। इस समय मैंने बहुत कम अवगुणों को वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने में भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। कभी न हो नहीं चतुर कहा, कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मत अनुरूप राम गुण गावो, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मत मोर निरत संसारा, जे मारो तगिरी में उड़ाई, कहूँ तूल के ही लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिच सकता है।